बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल-क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित-तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सारी तारीफ़ें, सारी बड़ाइयाँ, सारी किबरियाई, हर तरह की तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वहदहू ला शरीक के लिए है जो तन तन्हा पूरी कायनात का खालिक और मालिक। हमें हर हाल में उस अहकमुल हाकिमीन का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने हमें दीन इस्लाम के अंदर पैदा किया और हर तरह के सहूलियात को हम मोमिन बंदों के लिए फराहम किया। लेकिन बड़ा ही अफसोस का मकाम है कि हम लोगों ने अल्लाह के फ़रामीन को, उसके अहकामात को बालाए ताक रख दिया। मैं लगभग 4 जुमा से एक ही मौजू के मुतालिक आप लोगों के बीच बयान करता रहा। कुरान की आयतों के ज़रिया, अल्लाह के रसूल के फ़रमान के ज़रिया, वाक़यात के ज़रिया समाज में फैली हुई बुराई और गंदगी के मुतालिक ये मेरा चौथा जुमा है जो इसी मौजू के तहत कुछ न कुछ आप लोगों को पॉइंट की शक्ल में बतलाता रहा हूँ। ये भी मैं उस उन्वान के तहत या मैं मुआशरे के अंदर या समाज के अंदर जो फैली हुई बुराइयां हैं उसके एक नुक्ता पर भी मैं तफसीली गुफ्तगू आप लोगों के बीच नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि हमें मालूम है और हमें ही क्या उस इंसान को भी पता है, मालूम है जो दीन का जानकार है और जिनकी तालीम मदरसे के अंदर हुई है कि अगर मुआशरे के अंदर फैली हुई किसी एक बुराई पर भी अगर तज़किरा किया जाए तो उसके लिए 1-2 घंटा क्या 10 दिन भी नाकाफ़ी होंगे। अगर एक मौजू पर भी उसको अगर बहस किया जाए तो 10 दिन क्या महीनों दिन भी एक मौजू पर लग सकता है, चाहे वो शराब हो, जुआ हो, क्या कहते हैं ज़िनाकारी हो, झूठ गोई हो, बदगुमानी हो, गीबत हो, वगैरह वगैरह। मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर एक ही बुराइयां जन्म नहीं ले रखी हैं, हज़ारों बुराइयां हैं कि अगर उस समाज में फैली हुई एक बुराई पर, एक गंदगी पर उसका अगर हत्तल इम्कान अगर उसका हक़ अदा करने की कोशिश किया जाए तो महीना दिन लग सकता है। किसी आलिम से पूछ सकते हैं और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आपके गांव में और मुआशरे में 2-2, 3-3, 4-4 आलिम लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। सामने में बैठे हुए हैं शादाब साहब हुए, हाफिज़ तौसीक़ साहब हुए, उनसे पूछ सकते हैं कि ये लोग, ये हज़रत जब हमारे जैसा इंसान इस मौजू के तहत घंटों बातचीत करने के लिए तैयार है तो उन लोगों का क्या कहना, जो बाज़ाब्ता जिन लोगों ने मदरसे के अंदर रहकर तालीम हासिल की। लेकिन चलिए, जहाँ तक मुमकिन हो सकता है समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों के मुतालिक मैं आप लोगों के बीच हदीस और कुरान के आईने में बतलाने की कोशिश करूँगा।
आप सभी जानते हैं, पिछले जुमा को मैंने जहेज़ के मुतालिक कुछ बतलाया था और एक वाक़या भी बतलाया था। सलीम खान जो कलकत्ता का रहने वाला था और अपनी बेटी को उस ख़त को आज तक शीशे के फ्रेम करा करके अपने घरों की दीवार में टांगे हुआ है। ये हैरत की बात है, हिंदुस्तान के अंदर लाखों मदरसे, करोड़ों मदरसे, हज़ारों आलिम और उलमा, हज़ारों दीन इस्लाम के प्रचारक आज तक इस जहेज़ को ख़त्म नहीं कर पाए। अब ज़रा गौर कीजिए कि एक तनहा मर्द मुजाहिद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक मर्द, एक नबी, एक रसूल, जब वो दुनिया के अंदर आया तो जिहालत का दौर था। चारों तरफ तारीकी ही तारीकी थी। कौन ऐसी बुराइयां नहीं थी जो आम नहीं थी। जुआ आम था, शराबखोरी आम था, लड़कियों का जिंदा दरगोर कर दिया जाना। जब किसी को मालूम हो जाता था कि उसके घर में बेटी जन्म ली है तो उसको ज़मीन खोद कर जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। और यही नहीं, हद तो यह है कि जब किसी की माँ जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था और उसकी माँ अगर जवान होती थी तो उसका बेटा हाथ पकड़ कर उसको घर के बाहर फेंक देता था और फिर उसके शरीर पर अपना कपड़ा फेंकता था। और वो कहता था बड़े फ़ख्र के साथ कि मैंने तुम्हें अपना कपड़ा पहना दिया है, अब तुम हमारी बीवी हो। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कौन ऐसी बुराइयां नहीं थी जो आम नहीं थी जी। ज़िनाकारी आम थी, शराबखोरी आम थी, जुआ आम था, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी आम थी, लोगों का कत्ल और लूट आम था। ऐसे माहौल में ज़रा सोचिए कि उस तनहा मर्द मुजाहिद को, मेरा मुराद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जिन्होंने समाज से बुराइयों को मिटाने में कितनी कोशिशें की होंगी। ये तो अफसोस का मकाम है कि हज़ारों प्रचारक दीन इस्लाम के होने के बावजूद भी एक छोटा सा जहेज़, जो एक छोटा सा है, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं जी। 4 व्हीलर का मांग किया जाता है, 2 व्हीलर का मांग किया जाता है। क्या है? मैंने कहा था कि अगर समाज में रहने वाले हर एक इंसान के दिलों के अंदर अगर अल्लाह का खौफ आ जाए और उसके अंदर तक़वा आ जाए तो समाज से ऐसी गलीज़ गंदगी दूर करने में या मिटने में मतलब कि कुछ भी वक्त नहीं लगेगा। आराम से ये बुराइयां, समाज में फैली हुई बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं। अब ज़रा याद कीजिए, मैं कुछ नक्शा बेसत से कबल का आपको बतला देता हूँ। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दुनिया के अंदर आए तो बेसत से कबल दुनिया की ये हालत थी कि अगर किसी की बकरी, पढ़िए सीरत इब्न हिशाम, सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम की आप देख सकते हैं, सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम। एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई या थोड़ा सा घास खा लिया, उस आदमी ने, ज़मीन के मालिक ने उस बकरी को पकड़कर उस बकरी वाले के पास लाया, उसके मालिक के पास लाया और कहा पकड़ अपनी बकरी, क्या तुम्हें एक बकरी भी संभाली नहीं जाती? हमारे खेत में आकर इसने घास खा ली थोड़ी सी। तो उसने कहा क्या हुआ? अरे कोई फसल तो नुकसान नहीं हुआ, थोड़ी सी घास ही न खा ली। कहते हैं बजाय अपने गलती मानने की अकड़ रहे हो, तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए। अरे गलती कैसी? जानवर है, चला गया, घास खा लिया, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। नहीं, तुम अपनी गलती मानो। कहा नहीं मानूंगा। बस दोनों कौमों के बीच जंग जारी हो गया। और आप जानते हैं ये जंग कितने दिनों तक चली, कितने महीनों तक चली, कितने सालों तक चली? पूरे 27 साल तक जंग चली। सिर्फ बकरी के घास खा लेने की वजह से ये जंग 27 सालों तक चली। और इस 27 साल के अंदर मरने वालों की तादाद कितनी थी मालूम है? पूरे 40,000। दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद 40,000। फिर भी जंग ख़त्म नहीं हुई, जंग चलती रही। लेकिन जब हमारे नबी आए, जब इस्लाम आया, तो वो लोग ऐसे आपस में भाई भाई बने, ऐसे आपस में भाई भाई बने कि सारी दुनिया मिसालें देने लगी और एक दूसरे के सच्चे और पक्के भाई बन गए, अपने अपने सगे भाई से भी बढ़कर हो गए। अब आइए मैं आपको बयान कर दूं जंग यरमुक का वाक़या।
3 सहाबाए किराम जंग लड़ते लड़ते जख्मी हो गए, ज़मीन पर गिर पड़े, बेहोश, सर से खून, हाथों से खून, जिस्म से खून, चारों तरफ खून ही खून था। वो खून में लथपथ थे और चिल्ला रहे थे, पानी पानी पानी, कोई मुझे जल्दी पानी पिलाए, मेरी जान निकलने वाली है। एक सहाबाए किराम उस आवाज़ की तरफ पानी का प्याला लेकर दौड़े और उनके उस जख्मी सहाबी को अपनी गोद में रखा और पानी का प्याला उसके होंठों तक ले जा गए। और जैसे ही उसको पानी पिलाने के लिए तैयार होते हैं कि दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, पानी, कोई अल्लाह का बंदा मुझे पानी पिलाओ, मेरी जान निकल रही है। उस आदमी ने, उस ज़ख्मी इंसान ने, वो सहाबी ने पानी का प्याला दूसरी तरफ किया और कहा कि जाओ उसे पहले पानी पिलाओ, वो हमसे ज़्यादा प्यासा है, वो हमसे ज़्यादा प्यासा है। वो सहाबी पानी का उनके सर को गोद से हटाया और दूसरे आदमी की तरफ बढ़े, उसको उठाया और अपने गोद में सर रखा और पानी का प्याला होंठों तक ले गए कि तीसरे तरफ जो दूरी पर था एक सहाबी लेटे हुए, जिनकी जान निकलने वाली थी, उन्होंने बुलंद आवाज़ से हंगामा किया, शोर मचाया, अरे कोई है जो मुझे पानी पिला दे, मेरी जान निकलने ही वाली है। वो दूसरे आदमी ने पानी का प्याला झटका और कहा उसे जाकर पानी पिलाओ। चूँकि वो सहाबाए किराम दूरी पर थे, जाने में वक्त लगा, उठाया, उनके सर को गोद में रखा कि क्या देखते हैं कि उनकी जान रूह है, उनकी जान, उनकी रूह उसके जिस्म से परवाज़ कर चुकी। अल्लाह समद। फिर वो आदमी, वो सहाबाए किराम लौटे कि शायद दूसरा आदमी ज़िंदा हो, वो दौड़ते हुए आए, जैसे उसके पास पहुँचे पानी का प्याला उनके होंठों तक ले गए कि उसकी जान भी कफ़स से, उन शुरू से परवाज़ कर चुकी थी। भागते हुए पहले आदमी के पास आए और उनको पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हजरात भी हौज़ कौसर के पानी से अपनी प्यास को बुझा चुके थे। तो ये था, ऐसे भाई बने, ऐसे भाई बने कि अपना सगा भाई भी उनके नज़दीक कुछ भी नहीं था। वो तीनों सहाबाए किराम एक दूसरे के खातिर, एक दूसरे को तरजीह देने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन वो तीनों सहाबा किराम यही चाहते थे कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरा भाई बच जाए। वो सगा भाई नहीं था। मैंने पहले कहा कि आदम का हर एक बेटा, हव्वा अलैहिस्सलाम की हर एक औलाद एक ही ख़ानदान से, हमारा बाप दादा आदम है, हमारी माँ बीबी हव्वा है, बस दूसरा कोई नहीं, दुनियावी कोई रिश्ता नहीं, हम सब एक ही माँ बाप के औलाद हैं। ऐसे भाई भाई बने कि मत समझिए। आइए कुरान की आयत जो मैंने पेश किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ू, उससे पहले एक आयत पढ़ी थी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये रस्सी नहीं जो आसमान से लटक रहा है उसको पकड़ लिए कि हम अल्लाह तक पहुँच जाएंगे, जी नहीं। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान की तालीमात है, हुजूर का फरमान है। कुरान ने जो हुक्म दिया, अल्लाह ने जो हुक्म दिया, उस पर अमल करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी, उस पर अमल करना। ये रस्सी नहीं पकड़े आसमान में पहुँच गए। कुरान पर ज़िंदगी बिताओ, रसूल के फरमान पर ज़िंदगी बिताओ। वला तम या अय्युहल्लज़ीना आमनू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस मेहरबानियों को याद करो। इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, और तुम्हारे दिल में अल्लाह ने अपनी मेहरबानी डाल दी, अपनी उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और अल्लाह की नेमत से, अल्लाह की मेहरबानी से तुम भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, तुम सब के सब तो जहन्नम की गड्ढे तक पहुँच चुके थे। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ही मिसालें दिया करता है, ऐसी हिदायत की बातें समझाया करता है, ऐसी आयात, ऐसी निशानियाँ पेश करता है। लअल्लकुम तहतदून, हो सकता है तुम हिदायत पा जाओ। लेकिन हम हिदायत पाना चाहेंगे तब ना हिदायत मिलेगी। हम अपने आप को बदलना चाहेंगे तब ना हम बदलेंगे। फ़र्क ये है कि हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं।
मौलाना से, उलमाए किराम से दीन इस्लाम की बात सुनते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम मिलता है, बहुत मज़ा आता है, मज़े ले लेकर सुनते हैं। नहीं मेरे भाई, ये मैं जो चीज़ें बतला रहा हूँ केवल सुनने के लिए नहीं, उस पर अमल करने के लिए है। आप जब अल्लाह से डर करेंगे, आपके लिए आपके दिलों में अल्लाह का डर होगा, तो आपके अंदर तकवा आएगा, परहेजगारी आएगी, आप बचे। तकवा के माने होता है बचना। आप उन गुनाहों से बचेंगे जो समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर फैली हुई है। जब उनसे बचेंगे तो ही ना समाज से बुराई ख़त्म होगी। हर एक इंसान के दिलों में अल्लाह का खौफ और डर होना चाहिए। ये था मोहम्मद का पैगाम, मोहम्मद का फरमान। ऐसे भाई बने, ऐसे भाई बने कि हमेशा के लिए वो भाई भाई बन गए। ऐसे जंग ख़त्म होता है। अब ज़रा सोचिए, एक चीज़ और है समाज के अंदर, कोई इंसान अगर कोई गलती कर बैठता है तो पंचायती बैठता है। पंच में क्या फ़ैसला होता है? पंच की बात को मानते हैं। पंच उस आदमी की बात सुनता है जो उससे मजबूत हो, ताकतवर हो। कमज़ोर की बात कौन सुनता है आज के दौर में? हज़रत उमर फारूक को कौन नहीं जानता? फैसला यहाँ होता है कि जो आदमी कवि और ताकतवर है उसके हक़ में फ़ैसला सुना दिया जाता है, तो बेचारा कमज़ोर क्या करे? कमज़ोर की आवाज़ को कौन सुनेगा? महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि अगर तुम आपसी खून खराबा बंद करना चाहते हो, आपस के कत्लगिरी को ख़त्म करना चाहते हो, तो समाज के अंदर हज़रत उमर का इंसाफ लागू कर दो, हज़रत उमर का इंसाफ लागू कर दो। ये एक गैर कौम महात्मा गांधी ने कहा था। अब आइए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमर बिन आस को मुल्क शाम का गवर्नर बनाकर भेजा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला मदीना में थे उस वक्त, और उन्होंने हज़रत अमर बिन आस को मुल्क शाम का गवर्नर बना करके भेजा। जैसे कि गवर्नर है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गए जाए दिए, तो उनके ज़माने में, उनकी हुकूमत में मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी बच्चा 13-14 साल का था, और वो एक माहिर घोड़सवार था। और मुल्क शाम के अंदर ही हज़रत अमर बिन आस का लड़का रहता था। उसने कहा कि मुझसे मुकाबला कोई कर सकता है घोड़सवारी में? कोई घोड़ा दौड़ा सकता है हमारे जैसा तेज़? तो उस यहूदी बच्चा ने उसकी चैलेंज को कबूल कर लिया। कहा मैं दौड़ा सकता हूँ तुम्हारा, मैं आ सकता हूँ। कहाँ तुम आओगे? कहाँ? मुकाबला हुआ, वो यहूदी बच्चा जीत गया, वो यहूदी बच्चा जीत गया। तो गुस्सा, गवर्नर का बेटा, गुस्सा कैसे नहीं आता है? मैं गवर्नर का बेटा हूँ, मैं हार गया। उसने यहूदी के बच्चे को एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। कहा है तुमने मुझे क्यों मारा? शर्त तो तुम्ही ने रखी थी ना। कहा मैं गवर्नर का बेटा हूँ, तुम कैसे जीत सकते हो? कहा मैं तुम्हारी शिकायत गवर्नर से करूँगा। अरे जाओ जाओ करना, गवर्नर से शिकायत करता, बड़ा शिकायत किससे करोगे? अरे इस मुल्क का गवर्नर तो मेरा बाप ही है ना, किससे करोगे? वो यहूदी बच्चा खामोश हो गया। लेकिन कुर्बान जाइए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी हुकूमत बहुत दूर तक फैली हुई थी, वो तो हमेशा घूमते ही रहते थे ना। 1 महीने के बाद वो मुल्क शाम पहुँचे, दरबार आम कायम किया गया और लोगों से पूछा, लोगों मैंने जो इस मुल्क शाम का गवर्नर बनाकर अमर बिन आस को भेजा था, इससे तुम खुश हो ना? कहा हाँ, सभी लोग आराम से हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत अच्छा आराम से गुजर रहा है। वो यहूदी का बच्चा पीछे बैठा हुआ था। कहा अमीरुल मोमिनीन, मुझसे शिकायत है, मुझे आपसे शिकायत है, कुछ कहना है। कहा आओ बेटे। वो कह सकते थे हैं किसी को शिकायत नहीं, तुमको शिकायत है छोटे बच्चे, वो कह सकते थे। ये होता है डर, ये होता है खौफ। तकवा ऐसे नहीं आएगा, परहेजगारी ऐसे नहीं आएगी। कहा मुझे शिकायत है। कहा आओ बेटे आओ। बड़े शौक़ से, बड़े प्यार से उस यहूदी बच्चे को अपने गोद में बैठाया और उसके सरों को बोसा दिया, चूमा। कहा अब बोलो बेटे।
तो कहा इसी शाम के अंदर आपने इसको गवर्नर बना करके भेजा है। हज़रत अमर बिन आस को उसके बेटे के साथ मेरा मुकाबला हुआ, उसने मुझे शर्त रखा था कि मुझे कोई हरा सकता है, तो मैंने उसे हरा दिया था और उस अमर बिन आस के बेटे ने मुझे एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया था। इतना सुनने के बाद उमर फारूक की आंखें लाल हो गईं, सुर्ख हो गईं। वो टेढ़ी नज़र से अमर बिन आस की तरफ देखा, कहा क्यों, ये बच्चा क्या कह रहा है? कहा अमीर मोमिनीन यकीन जानिए, न ही उस यहूदी बच्चे ने मुझसे कुछ कहा और न ही मेरे बेटे ने मुझसे कुछ कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इस वाक़या से बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ। कहा इंसाफ होगा बेटे। कहा बुलाओ अपने बेटे को। बुलाया। कहा बदला के लिए तैयार हो जाओ। कहा हाँ तैयार हूँ। कहा ये यहूदी बच्चा तुम्हें थप्पड़ नहीं मारेगा। तो क्यों? तुम्हारी ताकत में इस बच्चे में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, इसलिए मेरा जल्लाद तुम्हें थप्पड़ मारेगा। हज़रत उमर फारूक का जल्लाद आया और सबके सामने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया, अमर बिन आस के बेटे पर। कहा फैसला हो गया। उमर फारूक ने कहा नहीं, फैसला अभी नहीं हुआ, फैसला पूरा कहाँ हुआ? अमर बिन आस तुम यहाँ आओ। कहा ये क्या मसला है भाई? कहा तुम यहाँ आओ। और जल्लाद को हुक्म दिया, ऐ जल्लाद इस अमर बिन आस के रुखसार पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करो। और सबके सामने अमर बिन आस के चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया गया। कहा अमीर मोमिनीन आपका इंसाफ सर आँखों पर, लेकिन इतना तो मुझे बता दीजिए कि जिस बात की जानकारी न मुझे थी तो आपने इस जुर्म की सज़ा मुझे क्यों दी? कहा नहीं, तुम्हें सज़ा इसलिए दी गई है, तुम्हें थप्पड़ इसलिए रसीद किया गया है कि तुमने अपने बेटे को अच्छी तरबियत नहीं दी, अच्छी तालीम नहीं दी, तुमने उसे ये नहीं समझाया कि दुनिया के अंदर कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई गवर्नर का बेटा नहीं, कोई मुखिया का नहीं, सारे इंसान बराबर हैं। तुमने उसकी अच्छी तालीम क्यों नहीं दी? अगर तुमने इसकी अच्छी तालीम दी होती तो आज वो इस फ़ख्र के साथ नहीं कहता कि जाओ तुम्हें जो कुछ करना है करो, मैं गवर्नर का बेटा हूँ। उसे सीना ठोक कर बोलने की ये ताकत नहीं होती कि मैं गवर्नर का बेटा हूँ, तुम्हें जिससे शिकायत करना है शिकायत करो। ये था अल्लाह का खौफ, ये था अल्लाह का डर, ये था तकवा। ऐसे नहीं समाज से बुराई मिटेगी। हज़रत उमर जैसे अदल को लागू करो, समाज में पनपने वाली बुराइयाँ को हर एक फ़र्द बशर को मिटाने का जिम्मेदार है। हर एक बशर निगरान है, हर एक बशर मुहाफिज है। ऐसे बुराई ख़त्म नहीं होती, मेहनत करनी होगी, समाज से बुराइयाँ ज़रूर ख़त्म होगी। और यही नहीं, इसी मुल्क शाम के अंदर, इसी मुल्क के शाम के अंदर हज़रत उमर फारूक का बेटा भी रहता था जी। और उसने उस नबीज़ को पी लिया था जिसके अंदर नशा आ गया था। पहले मैं नबीज़ के बारे में बता दूं कि नबीज़ होता क्या है। आप लोग नबीज़ नहीं जानते होंगे। सबसे पहली चीज़ तो नबीज़ पीने की चीज़ होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरगूब ग़ज़ा बहुत पसंद करते थे नबीज़ को। नबीज़ बनता कैसे है? खजूर से बनता है या फिर किशमिश से बनता है। एक मशकीज़े के अंदर उसको डाल दिया जाता था पानी के साथ। हज़रत अम्मा आयशा हमारी आपकी माँ फरमाती हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अपने शौहर के लिए नबीज़ बनाया करती थी। मैं जब सुबह में बनाया करती थी, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब मैं नबीज़ बनाया करती थी सुबह में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में पी लिया करते थे, और जब मैं शाम में बनाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सुबह में पी लिया करते थे। खजूर को मशकीज़े के अंदर, एक मश के अंदर डाल दिया जाता था और 5 घंटा 6 घंटा के बाद वो खजूर घुल जाता था, वो किशमिश घुल जाता था, फिर उसको मिला करके पीते थे। ये जो होता है ये ग़ज़ा वो जिस्मानी ताकत को मजबूत करती है, दिल की कमज़ोरी को दूर करती है,
हड्डियों को मजबूत करती है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसमें छुपा हुआ है ये नबीज़ के अंदर। तो नबीज़ इस तरह तैयार किया जाता था। तो जिस नबीज़ को उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला ने पी लिया था वो वक्त से ज़्यादा बीत चुका था, यानी कि 5-6 घंटा से ऊपर 8-10-12 घंटा हो गया था और उसके अंदर नशा पैदा हो गया था। जबकि वो लाइल्म थे, उनको पता नहीं था कि इसके अंदर नशा आ गया। उन्होंने पी लिया, नशा आ गया। फ़ौरन खलीफा वक्त गवर्नर के पास यानी अमर बिन आस के पास पहुँचे, कहा ऐसी ऐसी गलती मुझसे हो गई। अमर बिन आस ने फ़ौरन हुक्म दिया कि इसे 40 कोड़े मारे जाएं। मार दिया। जब हज़रत उमर फारूक को पता चलता है कि मेरे बेटे ने नशीली नबीज़ पी ली है तो उसने अपने घोड़े को, मेरा मतलब है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक घोड़े को और एक ख़त के साथ मुल्क शाम रवाना किया और अमर बिन आस को हुक्म दिया कि ख़त मिलते ही फ़ौरन तामील किया जाए, यानी मेरे बेटे को इस घोड़े पर बैठा करके मदीना भेज दिया जाए। ख़त मिला, अमर बिन आस ने अब्दुल्ला को मदीना भेज दिया। बड़ी खुशी थी कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, अपने शहर जा रहा हूँ, अपने बाप के पास जा रहा हूँ, अपनी माँ से मिलूँगा। बड़े अरमान लेकर के आए थे। वो घर की तरफ दौड़ कर जा रहे थे कि इतने में वहाँ पर देखा कि वहाँ पर तो पहरेदार है। कहा, आए लड़के रुक जाओ, आए अमीरुल मोमिनीन के बेटे रुक जाओ, तुम्हें घर जाने की इजाज़त नहीं है, पहले अपने बाप अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर से तो मिल लो। गया अपने बाप के पास, हज़रत उमर फारूक के पास। कहा, बेटा आ गए? कहा, जी अब्बू जान आ गए। कहा, हाँ। दरबार आम हुआ। कहा, यहीं खड़े हो जाओ। जल्लाद को हुक्म दिया कि इसे 40 कोड़े मारे जाएं, और ऐसे नहीं 4 जल्लाद को हुक्म दिया कि एक जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, क्योंकि कोड़े मारने से लगातार मारता रहेगा तो वो थक जाएगा, फिर जैसी सज़ा मिलनी चाहिए, जितनी सख्ती के साथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए एक जल्लाद 10 कोड़े मारेगा और हट जाएगा, फिर दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा और हट जाएगा। इसी तरह से चारों जल्लाद 10-10 कोड़े मार करके वो हट जाएगा। कोड़े मार खाने के बाद उस अब्दुल्लाह ने, उमर फारूक के बेटे ने कहा, अबू जान मैं तो अपनी गलती की सज़ा, अपने जुर्म की सज़ा खलीफा वक्त अमर बिन आस से तो खा चुका था, 40 कोड़े मुझे लग चुके थे, फिर एक ही जुर्म के लिए दोबारा सज़ा देने की क्या ज़रूरत थी आपको? कहा, ज़रूरत थी मेरे बेटे, ज़रूरत थी। कुर्बान जाइए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। खलीफा हो तो ऐसा, इंसाफ हो तो ऐसा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ही खौफ, जिसके दिलों में अल्लाह का डर ही डर। वो दुनिया के अंदर नहीं डरते थे, दुनिया के किसी चीज़ से नहीं डरते थे। डर होता था तो सिर्फ अल्लाह का। उन्हें मरने के बाद अल्लाह के दरबार में पेशी का डर होता था, हिसाब किताब का, जबकि वो बख्शाए थे। दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी उनको मिल चुकी थी। क्या साहब, सही है ना? 10 ऐसे सहाबा किराम जिसको दुनिया के अंदर जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी थी, और ये डर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर। कुर्बान जाइए। ऐसे ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा था कि उमर का इंसाफ लागू कर दो, सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएगी, सारे खून खराबे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कहा। हाँ बेटे तुम भी सुन लो, तुम्हें दोबारा कोड़े लगवाने की मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ी कि मुल्क शाम का गवर्नर अमर बिन आस ये जानता था कि तुम भी गवर्नर के बेटे हो, तुम भी अमीर मोमिनीन के बेटे हो, उमर के बेटे हो सकता है कि जल्लाद ने उनके बेटे होने की हैसियत से तुम्हें धीरे धीरे कोड़ा मारा होगा।
तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता से कोड़ा मारा होगा, सही सज़ा तुम्हें नहीं मिली होगी। डर लगा रहा होगा उसको कि मारो। उन्होंने कहा होगा खलीफा वक्त ने, हमारे बिनास ने, कि मारो या अमीरुल मोमिन का बेटा ज़रा धीरे धीरे मारना, हो सकता है शक तहकीक कर लिया जाए। इस शक को मिटाने के लिए अपने बेटे को दोबारा कोड़े लगवाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह क़यामत के दिन मेरा गरीबान पकड़ ले और कहे कि उमर, जिस जुर्म की सज़ा अमर बिन आस ने तुम्हारे बेटे को दिया था, क्या तुमने तहकीक किया कि उसको पूरी पूरी सज़ा मिली थी? तो मैं फिर अल्लाह को क्या जवाब दूंगा भाई? अल्लाह के सामने कैसे कहूँगा कि खलीफा वक्त अमर बिन आस ने उनको सज़ा दे चुका था? इसलिए मैं अपनी शक को मिटाने के लिए, और यही नहीं बल्कि तुम जब वहाँ से आए थे तो चल फिर रहे थे, दौड़ रहे थे, और अभी 40 कोड़े खाने के बाद तुम इस लायक नहीं हो कि तुम अपने घर भी जा सको। तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम्हें जो सज़ा मिली थी वो पूरी पूरी सज़ा मिली थी? ये था डर, ये था तकवा, ये था अल्लाह के सामने जवाब देने से डरना। हम आप दिन में कितनी बुराइयां करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितनी गालियां देते हैं, कौन कौन सा पाप हमारे दिलों के अंदर नहीं है। अल्लाह का डर नहीं लगता, अल्लाह से खौफ नहीं लगता। हमको तो डर ही नहीं लगता कि हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम मरने के बाद भी उठाए जाएंगे। इस पर भी मुझे शक हो रहा है। अगर मरने के बाद उठाए जाने का खौफ और डर दिलों में आ जाए तो कौन ऐसी बुराई जो ख़त्म नहीं होगी भाई? हम कब अपनाएंगे हुजूर की ज़िंदगी को? हम कब अपनाएंगे अल्लाह के कलाम को? हम कब अपनाएंगे अल्लाह मोहम्मद के फरमान को? हम कब अपनाएंगे साहबा किराम के रवैये को, उनकी रविश को? हम भी इंसान हैं, वो भी माँ के पेट से जन्म लिए थे, अल्लाह के नबी भी माँ के पेट से जन्म लिए थे। क्या बुराई ख़त्म नहीं हुई? लेकिन हम और आप चाहते ही नहीं है ना, सिर्फ इस ज़िंदगी को जन्नत समझ रखा है, ऐशो आराम की ज़िंदगी मिली हुई है। हाँ, न किसी चीज़ का डर, न किसी चीज़ का खौफ, खाना है पीना है, बस यही करना, इसी ज़िंदगी गुजर रही है। ज़रा अल्लाह के सामने पेशी होने से डरिए। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया बाकी नहीं रहेगी। सभी जानते हैं इन्नमद दुनिया फ़नाउन लैसा लिद्दुनिया बक़ाउन, ये दुनिया जो है वो बाकी रहने वाली चीज़ नहीं है, एक दिन फ़ना हो जाएगी। इन्नमद दुनिया व मा फ़ीहा कनज़िल अनकबूती, और ये दुनिया जो है या दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मकड़ी की जाले के माइंद है। मकड़ी की जाले की औकात क्या होती है? छुआ ख़त्म हो गया। ये दुनिया भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहिए, खुदा के वास्ते खुदा से डरिए, अल्लाह से डरिए। और मुआशरे के अंदर फैली हुई बुराइयों को हर एक फ़र्द बशर का फ़र्ज़ बनता है कि उसको अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से जहाँ तक हो सके उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो ज़ात वाली हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मुआशरे के अंदर या समाज के अंदर जो बुराइयाँ आम हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं या फैलती जा रही हैं, उसको रोकने की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमारी मुरादों को पूरी करेगा, ज़रूर हमारी सोच को बदलेगा और हम फिर आराम से अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकते हैं। आमीन। बारकल्लाहु व नफ़अना बिल आयति व ज़िक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लिज़िक्रुल्लाहि तआला अला व अज़्ज़ व जल्ल व तम्मु व अज़्मु व अकबर।